कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होते हैं। आई थिंक दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे। अब ये जो 158(1) आपने पढ़ा है ना डियर, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है, ये वो जानकारियां हैं डियर, ये वो इंफॉर्मेशंस हैं जिन्हें डिस्क्लोज किया जा सकता है। यहां पर डियर डिस्क्लोज करने पर मना नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ना 158 सब सेक्शन 1, इसके कुछ अपवाद दिए गए हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। एक्सेप्शन का मतलब यह है कि डियर जो भी 158(1) में आपने पढ़ा है उसे डिस्क्लोज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 158(3). तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है दोस्तों जब जानकारियों को डिस्क्लोज करने में कोई दिक्कत ऑफिसर को नहीं होती। तो मैं बताना चाहूंगा डियर, सबसे पहली बात प्रोसिक्यूशन। भाई किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई कार्रवाई चल रही है, कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है ना, तो प्रोसिक्यूशन जब चल रहा होता है, एनी पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट, रिटन अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, एफिडेविट, डिपोजिशन, तो कोई जब प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर चल रहा हो अंडर इंडियन पिनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, किसी दूसरे कानून के तहत अगर कोई कार्रवाई है और वहां आपसे अगर वो डॉक्यूमेंट मंगवाए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट से जानकारी मांगी जा रही है, तो दोस्तों डिपार्टमेंट को वो जानकारी देनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। दूसरी बात दोस्तों, ये जो CGST एक्ट बना हुआ है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई जानकारी मांगी जा रही है तो डिपार्टमेंट को वो जानकारी देना जरूरी है। तीसरी बात, फॉर सर्विस ऑफ नोटिस और रिकवरी ऑफ डिमांड। भाई अगर किसी एसएससी पर नोटिस सर्व करना है, किसी बंदे से डिमांड रिकवर करनी है, इसके लिए भी डियर जानकारियां दिया जाना जरूरी है ना। फॉर फर्निशिंग टू कोर्ट इन अ प्रोसीडिंग वेयर गवर्नमेंट इज अ पार्टी। सपोज करो डियर कोई केस चल रहा है कोर्ट में जहां गवर्नमेंट भी एक पक्ष है, गवर्नमेंट भी उसमें एक पार्टी है, तो डियर वहां पर एनी पर्टिकुलर इन अ सिविल कोर्ट, अगर सिविल कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग या सूट फाइल है जहां पर गवर्नमेंट भी एक पार्टी है, एक पक्ष है, तो दोस्तों वहां पर भी आपको जानकारियां देनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर ऑडिट ऑफ टैक्स रिसिप्ट और रिफंड। दोस्तों जो टैक्स जमा हुआ है, जो रिफंड बनता है किसी भी एसएससी का, तो जब हम किसी एसएससी के रिफंड की बात करेंगे, जब हम किसी एसएससी के टैक्स की बात करेंगे, तो उसकी जो ऑडिट होती है डियर, ऑडिट के लिए भी जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ जीएसटी ऑफिसर्स। ठीक है, अगर जीएसटी ऑफिसर कोई इंक्वायरी करना चाहता है, जीएसटी ऑफिसर अगर कोई इंक्वायरी करना चाहता है, तो उस इंक्वायरी के पर्पज से भी, उस इंक्वायरी के पर्पज से भी डियर जानकारी डिपार्टमेंट देगा। क्योंकि जीएसटी ऑफिसर को अगर इंक्वायरी करनी है डियर, तो किसी भी पर्सन की जानकारियों को दिया जाएगा। फॉर अनेबलिंग लेवी रियलाइजेशन ऑफ टैक्स और ड्यूटी एनी पर्टिकुलर्स टू एन ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट, स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। डियर सपोज करो कोई भी टैक्स और ड्यूटी की रिकवरी करनी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो चाहे वो स्टेट का डिपार्टमेंट हो, और अगर वो जानकारी लेना चाहते हैं 158(1) में, जिनको नॉर्मली नहीं दिया जाता है, लेकिन 158(3) कहता है देनी पड़ेगी। बाय लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, कानून में दी गई किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, कानून में दी गई किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए भी जानकारी देना जरूरी हो जाता है, जानकारी देना जरूरी हो जाता है। फॉर इंक्वायरी इनटू अ चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट बाय एनी प्रोफेशनल। दोस्तों ये बड़ी गजब चीज है, जितने भी कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जितने भी कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, जितने भी टैक्स के प्रैक्टिशनर होते हैं, जितने भी एडवोकेट होते हैं डियर, आपको पता है डियर इन लोगों की एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी होती है। जब इनको डिग्री दी जाती है डियर, इन्हें कसम और वादे खिलाए जाते हैं भाई आप गलत काम नहीं करोगे, लेकिन क्या आपको लगता है डियर कि ये लोग गलत काम नहीं करते? डियर सॉरी टू से, पर बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं। अच्छा, जब गलत काम करते हैं डियर तो उन्हें मिसकंडक्ट पाया जाता है बाय एनी प्रोफेशनल बॉडी, इट मे बी ICAI, इट मे बी ICSI। तो डियर जब कोई प्रोफेशनल बॉडी आपको मिसकंडक्ट का दोषी मानती है और आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो इसके लिए भी डियर आपसे जानकारियां मांगी जा सकती है, आपसे इंक्वायरी ली जा सकती है। आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है डियर, सपोज करो डियर कोई डेटा एंट्री हो रही है। डेटा एंट्री, ये डेटा एंट्री क्या होती है?
अरे भाई आपका कोई डेटा है, आपका कोई रिकॉर्ड है जिसे डिपार्टमेंट ने किसी एजेंसी को कहा है भाई आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मैनर में रिकॉर्ड करो, वो उसे किसी सिस्टम के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए देखो क्या होता है, डिपार्टमेंट बाहर की एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट पर काम देता है कि भाई आप किसी भी डेटा को, किसी भी एसएससी की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटराइज करो। तो इसके लिए ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वो जो ठेका होता है ना डियर, वो मैं आपको बताऊं उसके अंदर बाउंड किया जाता है, कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड किया जाता है। उस आउटसाइड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड किया जाता है कि आप ये जानकारी किसी भी अदर पर्सन को नहीं दोगे। लेकिन डियर एक बात सोचो, वो जो बाहर की एजेंसी है, अरे वो डेटा तभी तो एंटर करेगी जब उससे डेटा साझा किया जाएगा। तो डेटा वहां पर देना जरूरी हो जाता है डियर। वहां पर 158(3) कहता है कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, पक्का। फॉर एनी अदर लॉ, एनी पर्टिकुलर्स टू एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ एनी अदर लॉ इन फोर्स इन इंडिया, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट, कई बार डियर पब्लिक इंटरेस्ट में भी जानकारियों को पब्लिश किया जाता है। कमिश्नर साहब की अगर ओपिनियन बनती है तो पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता के हित में ध्यान में रखते हुए डियर उन इंफॉर्मेशंस को पब्लिश किया जाता है।